वायरस में म्यूटेशन और कोविड के असर से इन्फ्लुएंजा हुआ सीवियर H3N2 गंभीर पर इलाज मौजूद। नई दिल्ली। भले ही कोविड के दौरान इसके वायरस में म्यूटेशन यानी मूल स्वरूप में बदलाव की बात आम लोगों तक पहली बार पहुंची, लेकिन हकीकत यह है कि कोविड से पहले से ही इन्फ्लुएंजा वायरस में बदलाव होता रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस में ही बदलाव होता है, इसलिए बाजार में उपलब्ध इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में भी हर साल बदलाव करना जरूरी हो जाता है। इस बार इन्फ्लुएंजा वायरस में जो बदलाव हुआ है उसे H3N2 के रूप में पहचान दी गई है, जो पहले की तुलना में न केवल तेजी से फैल रहा है बल्कि ज़्यादा गंभीर व लंबी बीमारी कर रहा है और कुछ मामले में जानलेवा भी साबित हो रहा है। दिल्ली सहित पूरे देश में H3N2 के मामले देखे जा रहे हैं। LNJP के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि यह इन्फ्लुएंजा का सब वेरिएंट है। पहले जो H1N1 होता था उसमें बदलाव हो गया है और अब यह H3N2 है। चूंकि पहली बार पूरे देश में सर्विलांस की जा रही है, जिसकी वजह से इसका पता चला है। वहीं BLK हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप नायर ने कहा कि जो लोग कोविड के सीवियर मरीज रहे हैं और उनके लंग्स अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, उनमें संक्रमण होने पर यह सीवियर हो रहा है। दूसरी वजह है कि वायरस में बड़ा म्यूटेशन हुआ है। तीसरी वजह पोल्यूशन है, बुजुर्गों के लिए हो रहा है गंभीर। डॉक्टर नायर ने बताया कि एक परिवार के कई लोग H3N2 संक्रमण की वजह से एडमिट हुए। पहले बहू को 1 महीने तक रहती है खांसी। डॉक्टर नायर ने जानकारी दी कि पहले अगर किसी को संक्रमण होता था तो ज़्यादातर मरीज 10 दिनों में ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार 20 दिन से 1 महीने तक का समय लग रहा है। यही नहीं, कई ऐसे भी मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं जो ठीक होने के बाद फिर संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीज में ऑक्सीजन लेवल गिरने, कफ और खांसी, सांस में दिक्कत और पेट में दर्द एवं उल्टी जैसे लक्षण। एंटीवायरल दवा है उपलब्ध। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसके खिलाफ एंटीवायरल दवा है जो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO ने भी इसके सेवन की बात कही है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है, इससे बचने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि LNJP में अभी तक H3N2 का कोई मरीज नहीं है, लेकिन हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। अगर खांसी व निमोनिया वाले लक्षण के मरीज आते हैं तो उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है, इसलिए पैनिक की कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 महीने से अस्पताल में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। HBN2 कोविड हुआ था तो रखें ध्यान। इन्फ्लुएंजा वायरस का हुआ म्यूटेशन, H3N2 दिया गया है नाम। बदलाव से वायरस तेजी से फैल रहा, ज़्यादा समय तक रहता है असर। बुजुर्गों और कोविड से गुजर चुके लोगों के लिए कई दफ़ा गंभीर रूप ले रहा संक्रमण हुआ, उसके बाद उनके बुजुर्ग ससुर को हुआ। बहू तो जल्द रिकवर कर गई, लेकिन बुजुर्ग को ICU में रखना पड़ा। कोविड की तरह ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए इसका संक्रमण भी खतरनाक हो रहा है। देश में जो 2 मौत के मामले सामने आए हैं, उनमें भी पहले से गंभीर बीमारी थी।